ए दुनिया के मुनसिफो लहू लहान कश्मीर की आवाज सुनो। बहादुर कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन, पाकिस्तानी कौम का जज्बा लाजवाल। मुल्क भर में रैलियों और तकरीबात का एहतमाम। मुजफ्फराबाद कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार। इस्लामाबाद डी चौक में मरकजी तकरीब। डेरा बुगटी, मीरपुर, गिलगित बल्तिस्तान समेत शहर शहर रैलियां। भारतीय परचम और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। घोटकी में हिंदू और ननकाना साहब में सिख बरादरी ने रैली निकाली। क्या तेरी औकात है, तूने निकला दी हम आजादी के मतवाले सब मिलके कहेंगे इंडिया जा जा, कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। से बात कहता हूं कि जितनी मर्जी आए कोशिश कर लो, कश्मीरियों के जज्बात को, उनकी ख्वाहिश आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। जिस दिन भी वहाँ कोई कार्रवाई की जाती है मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो सोशल मीडिया और इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। उसके पास आर्गुमेंट्स नहीं है, क्योंकि उसके पास दलाइल नहीं है, क्योंकि उसने इतना जुल्म किया है। सदर मुमलिकत के भारत से 8 मुतालबात। वादी में ताकत का इस्तेमाल बंद, जालिमाना कवानीन खत्म करो, सियासी कैदी रिहा और कश्मीरी क़यादत को सफर की इजाजत दो। डॉक्टर आरिफ अलवी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब। मजीद कहा, नेहरू से लेकर मोदी तक हर भारतीय ने साजिश की है। सपाक चेहरा छुपाने के लिए मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर बोले, मसला कश्मीर पूरी दुनिया में जिंदा उजागर करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सात दहाइयों से कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हर जुल्म पर कश्मीरियों का अज़्म मजीद मजबूत और आलमी बरादरी का दोगलापन शकूक और शुबहात को उभार रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। सियासी क़यादत का भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारत का मुक़द्दर शिकस्त के अलावा कुछ नहीं। आलमी बरादरी मोदी को लगाम दे। भारत जुल्म बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद आज़ादी दबाने में नाकाम हो गया। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर 1948 से तस्फिया तलब मसला है। पुरअज़्म कश्मीरी अपना हक लेने में कामयाब होंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर का भी कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। कितने बच्चे यतीमी से दो चार हैं, कितने बूढ़े परेशान बीमार हैं। हुर्रियत का हक आखिर फरामोश क्यों? अमने आलम की तंजीम खामोश क्यों? यौम यकजहती पर भी काबिज फोर्सेस की दहशतगर्दी ना थमी। जिला पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 9 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। इलाके में जुल्म बर्बरियत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। बरतानवी पार्लियामेंट कमेटी रूम में कश्मीर कॉन्फ्रेंस। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मंजूर। मसला UN करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालिबा। वजीर खारिजा शाह महमूद बोले, भारत कश्मीर को बाहमी मसला कहता है और मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और समाजी हिमायत जारी रखेगा। आसिफ करमानी, शहरी रहमान और मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, कश्मीरियों का खून जरूर रंग लाएगा। तुम तकदीर लिखो, सबसे पहले कश्मीर लिखो।
भारतीय मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तानियों के इजहार यकजहती के शुक्रगुजार हैं। आलमी बरादरी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक का वीडियो पैगाम। उधर यौम यकजहती कश्मीर पर दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की तकारीब, मुजाहरे और रैलियां। बरतानवी वजीर आजम की रिहाइश गाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहरा कुछ देर बाद होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भी शिरकत मुतवक्के। इसमें कोई शक नहीं है कि सरफराज हमारे कप्तान हैं। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। अफवाहें और अगर मगर की कहानी खत्म। सरफराज अहमद ही वर्ल्ड कप 2019 तक कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी ने ऐलान कर दिया। एहसान मानी का कहना है सरफराज में शुरू से ही लीडरशिप क्वालिटी मौजूद है। बोर्ड इनको मुकम्मल सपोर्ट करता है। सरफराज अहमद एतमाद करने पर चेयरमैन के शुक्रगुजार कहा। वर्ल्ड कप की कप्तानी एजाज है, कौम की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में चौथा रोज। नवाज शरीफ की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर महमूद अयाज की मीडिया से गुफ्तगू। बेटी मरियम नवाज और लीगी रहनुमा राना तनवीर अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। मियां साहब वापस जेल जाना चाहते हैं। मरियम नवाज की गैर रस्मी गुफ्तगू। राना तनवीर बोले, हम चाहते हैं नवाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क हो। किसी से डील हो रही है ना ढील दी जा रही है। इमरान खान निजाम को दुरुस्त करेंगे, चोरों का एहतसाब करके दम लेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की शेखुपुरा में गुफ्तगू। मजीद कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आजाद फजाओं में सांस लेंगे। कराची में इंसानियत सोच वाकया। मां ने दिल बर्दाश्ता होकर 2 साल की बेटी को समंदर में डबो दिया। शौहर ने झगड़े पर खातून को घर से निकाला। वालिदैन ने भी साथ रखने से इनकार कर दिया। खातून ने तैश में आकर बच्ची को समंदर में फेंक दिया। लाश निकाली गई, खातून गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुर्दा करार दी गई खातून जिंदा निकल आई। कत्ल के इल्जाम में 6 अफराद 3 साल से जेल में कैद। घोटकी की रिहायशी सस्ती शेख 3 साल पहले लापता हुई। अहले खाना ने नहर से मिलने वाली नामालूम लाश को सस्ती के तौर पर शनाख्त किया। खातून कराची से बाजियाब, कहती हैं पहले शौहर से तलाक के बाद पसंद की शादी कर ली थी। रूस के ज़ेरे एहतमाम अफगान अमन के लिए मुज़ाकरात आज मॉस्को में होंगे। अफगान तालिबान का 10 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। रूस की जानिब से अफगान हुकूमत और साबिक अफगान सदर हामिद करजई को भी मॉस्को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में इमारत में होलनाक आग। हलाकतें 8 हो गई, 32 जख्मी। आतिशज़दगी 8 मंजिला इमारत की 7वीं और 8वीं मंजिल पर लगी। पुलिस ने आग लगाने के शुबे में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जानी। आइए आगाज पर बात करते हैं कश्मीर से इजहार यकजहती की। पाकिस्तानी कौम आज कश्मीरियों के साथ यौम इज़हार यकजहती मना रही है। मुल्क के चप्पे चप्पे पर मजलूम कश्मीरी भाइयों पर होने वाले भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलवाने के लिए पूरी कौम हम आवाज है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भारत से 8 मुतालबात किए हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि नेहरू से लेकर मोदी तक हर भारतीय ने साजिश की है। शफाक चेहरा छुपाने के लिए मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
मकबूजा वादी के मैसूर बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास हुआ। सदर पाकिस्तान ने खुसूसी खिताब में कश्मीरियों की जदोजहद को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी इजलास में शिरकत की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आज़ादी का सूरज मकबूजा वादी को अपनी किरणों से जरूर रोशन करेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। गैर सियासी एतबार से सब कौमी पार्टीज यकजा हैं। हमारे डिफरेंस किसी भी बात पर हो सकते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के एतबार से हम सब एक हैं और एक रहेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि दुनिया को पता चलना चाहिए भारत कश्मीर में कितना जुल्म कर रहा है। कुर्बानियाँ देने वाली माओं, बेटियों और जवानों को सलाम पेश करता हूँ। सदियों से जुल्म सहते आए हैं। मैं सलाम पेश करता हूं आप सब लोगों को, सलाम पेश करता हूं जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, सलाम पेश करता हूं उन माओं को जिनकी गोदें उजड़ी हैं, सलाम उन औरतों को जिनकी इस्मत दरी हुई है, सलाम उन नौजवानों को जिन्होंने इस कौम की खातिर और कश्मीर की आज़ादी के खातिर और कश्मीर की राय के खातिर और कश्मीर के जुल्म के खिलाफ जो खड़े हुए और जिन्होंने अपनी जानें दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का रिश्ता कायदे आज़म ने कायम किया। इल्लामा इकबाल पाकिस्तान और कश्मीर की यकजहती के अलमबरदार थे। मसला कश्मीर पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने वो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया हुआ। ऑल आउट से मुराद ये उनकी कि जो भी कश्मीरी आज़ादी की जद्दोजहद में सरगर्म उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया जाए। ये मसला किसी हुकूमत का नहीं है, ये पाकिस्तान की 21 करोड़ आवाम का मसला है। सबसे पहला एहतजाजी जुलूस था वो लाहौर में मुफक्र पाकिस्तान हजरत अल्लामा इकबाल की क़यादत पे निकला था। उसके हवाले से राजा फारूक हैदर का मजीद कहना था कि 18 माह की बच्ची ने भी तहरीक आज़ादी कश्मीर को अपनी बेनाई दी है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए हैं। यकजहती पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं।